अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर 2 के ऊपर बात करेंगे। आई नो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद हमारा ये लेक्चर हो रहा है। लेकिन छोड़ें, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने प्रेडिक्शन की थी, आप लोग देख सकते हो कि प्राइस काफ़ी स्मूथ बाय साइड गई है। ये वो लेक्चर है, सारे जो प्रेडिक्शंस वगैरह वो आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि प्राइस बाय साइड जाएगी, तो ये आपने देखा भी। ये ट्रेड भी आप लोगों ने जो फ्री एनालिसिस ग्रुप था उसके अंदर हमने डिस्कस की थी। तो क्वार्टरली थ्योरी के इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से कह लो कि ऑर्डर फ्लो को समझ सकते हो। क्योंकि ऑर्डर फ्लो को अगर आपको इस चीज़ का नहीं ना पता कि भाई ऑर्डर फ्लो क्या है, किस तरह प्राइस मूव कर रही है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, आप कुछ भी आगे कर लो काम नहीं करेगा कुछ भी। यानी कि कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि भाई आपका ऑर्डर फ्लो क्या है, तो वो टूल भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। खैर, एक दफ़ा जाकर वो लोग जिन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं थी देखी, या फिर जिनको लगता है कि भाई मैं कोई हवा में बातें छोड़ रहा हूँ, एक दफ़ा जाकर ये लेक्चर देख लो, क्वार्टरली थ्योरी लेक्चर 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को तसल्ली के साथ सारी चीज़ें बताई थी कि हम यहाँ पर प्राइस हमारी है बुलिश है। अब सेकंड चीज़, हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो और फिर मार्केट एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे। यानी कि आपको पता है हमारा सीक्वेंस इसी तरह से चल रहा है। सबसे पहले जो लर्निंग पर्पस से चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और फिर दूसरा जो स्टफ़ है। अब ऑटो फ्लो के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आते हैं। यानी कि नॉर्मली आप में से वो लोग जो सीआरटी को यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फ़ज़ूल तरीन चीज़ है, नहीं। हाँ, जिस तरह रोमियो बता रहा है वो चीज़ गलत है। अगर आप आईसीटी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल से जाकर चीज़ें सीख रहे हो ना, आप बोलोगे कि नहीं वहाँ पर तो सीआरटी आईसीटी ने बताई नहीं है, ये चीज़ गलत है। कोर कंटेंट जाकर सीरीज़ देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप ये ओरा मॉडल जो मैंने शेयर किया था, अगर आप इसको भी जाकर थोड़ा-सा डेप्थ के अंदर देखना स्टार्ट करोगे, आपको आइडिया होगा कि सीआरटी जो आईसीटी ने बताई थी मार्केट मेकर सीरीज़ के अंदर, वो किस तरह काम करती है। मैं इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को यही चीज़ बताऊँगा। आप लोगों ने ये वाला पैटर्न तो काफ़ी जगह देखा होगा, यानी कि टेक्निकली मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका है ऑर्डर फ्लो को समझने का। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आपने हमेशा ऑर्डर फ्लो को जब ट्रेड करना है ना, तो आपने वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर नज़र रखनी है, और दूसरे नंबर पर हाइज़ एंड लोज़ के ऊपर नज़र रखनी है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अब वो लोग जो ग्रुप के अंदर बैठे हैं, जो नहीं बैठे मैं उनको अब क्या बोल सकता हूँ? अगर तुम लोगों ने फ्री में जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप वो जॉइन नहीं किया हुआ, तो आप एक दफ़ा जाकर उसे देख लो। यहाँ पर थी इस वक़्त प्राइस, ठीक है? आप नीचे टाइम देख सकते हो, मंडे ओपनिंग बन रही है यहाँ पर, ठीक है? इस जगह पर मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पीडी रे बनेगी जो प्राइस को बाय साइड की तरफ पुश करेगी। ये वीडियो देखोगे आपको यहाँ पर मेरी ट्रेड भी देखने को मिलेगी, और सारा कुछ मैंने जो मेंशन किया था वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि प्राइस बाय साइड मूव करेगी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक पीडी रे बनाएगी। अब उस पीडी रे का मतलब क्या था? आप अगर ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची, ओटीई वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर रहे हो ना, मेरी बात लिख के रख लो। जितने भी आईसीटी के ट्रेडर्स हैं, जितने भी अपने आप को बड़े तुरम-ख़्वाह बोल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, आप जाकर बस उनसे एक सवाल करो कि भाई एक टाइम के ऊपर आप कितनी पीडीएस मार्क करते हो? अगर वो बोल रहा है कि भाई हम 50-60 पीडीएस मार्क कर रहे हैं, यानी कि एक एफवीजी है, उसके बाद जी फिबोनाची है, गन बॉक्स है, और हर चीज़ को वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वो एक नंबर के गधे हैं। मैं मज़ाक नहीं कर रहा। आप उन्हें बोलोगे ना कि आप इस तरह प्रेडिक्शंस करके दिखाओ हार्ड टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वो नहीं कर पाएँगे। रीज़न इसका बहुत सिंपल है। वो स्कैल्पिंग बेस्ड चीज़ें कर रहे होते हैं। यानी कि दिखा रहे होंगे कि भाई देखो प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर है। 5 मिनट का चार्ट खोलकर वहाँ पर बन रहे होंगे। लेकिन छोड़ें, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है, मैं नहीं उसके अंदर आऊँगा। लेकिन जो मुझे आकर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि भाई शेड्यूल गैप्स आप मार्किंग नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो इसका क्या हिसाब है? तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। आप 10 साल पुरानी पीडीएस उठाकर जब उसे ट्रेड यूज़ कर रहे होते हो ना, वो चीज़ हर दफ़ा काम नहीं करती, वो बिल्कुल यूज़लेस है। आईसीटी ने भी जो चार्ट्स के अंदर बताई हुई है ना चीज़ें, एम रिड्यूस हो गया, इन्वर्जन फिल गैप्स, ठीक है, किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये 3-4 पीडीएस पीछे जाकर जो यूज़ होती हैं, ये बिल्कुल यूज़लेस है, ये काम नहीं करती। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब ये सारा जो प्राइस एक्शन है ना, अब यहाँ पर मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 7 मंथ से जो बंदा ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है ना, उसे पता है मैं बिल्कुल इस जगह पर था जब मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भाई प्राइस क्रैश करेगी।
ये कोर कंटेंट की सीरीज़ है। इन सीरीज़ को देखो, आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई थी और यहाँ पर मैंने ट्रेड क्लोज की थी, फिर यहाँ से ट्रेड लगाई थी और यहाँ पर मैंने ट्रेड क्लोज की थी इन लोज के नीचे, यहाँ पर ट्रेड लगाई थी और यहाँ पर मैंने आके क्लोज की थी। ये सारे जो मेजर मूव्स आए हैं ये मैंने ट्रेड करके दिखाए हैं। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट नहीं, डेली का टाइम फ्रेम है। मर्जी आपकी आगे आप वहाँ पर जाकर चीज़ें देखनी है या नहीं। अब बात करने का मकसद ये है, देखिए अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है। अगर आप एक टाइम के ऊपर फिबोनाची, ओटीई, ऑर्डर ब्लॉक ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये चीज़ काम नहीं करेगी। कोर कंटेंट की सीरीज़ के अंदर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप कोशिश करो कि सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 पीरियड इसके ऊपर ध्यान दो, हर पीरियड को देखना छोड़ दो। अब यहाँ पर इस प्राइस एक्शन के अंदर आप सारी बातें छोड़ो, यहाँ पर देखो पहले कितने ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क किए हैं। ये डाउन क्लोज अप क्लोज कैंडल है, ठीक है, इसने काम किया है, इसने काम किया है नहीं, ड्रॉप आया, इसने ठीक है जी काम किया मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल गैप भी था, इन्वर्जन भी था, बीपीबीआर भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये 3-4 पीरियड्स यहाँ पर बन रही हैं। क्या इसने काम किया इस जगह पर? नहीं, फेल हो गया, प्राइस यहाँ से बाय साइड गई है। यहाँ पर क्या चीज़ थी? अब आप बोलेंगे कि भाई ये फलानी, लेकिन छोड़ें। खैर, यहाँ पर प्राइस गई। अब यहाँ पर क्या यानी कि भाई लोग क्या चीज़ बनी थी जिसने प्राइस को यहाँ से सेल साइड की तरफ पुश किया? और अगर यहाँ से पुश किया तो प्राइस इस लो तक क्यों नहीं आई? ठीक है, ये भी सवाल है ना पूछने वाला। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से प्राइस सेल साइड की तरफ आ रही है, प्राइस ने इस लो को क्यों नहीं लिया? प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है और फिर एक रेंज क्रिएट की है और फिर बाय साइड ऑल टाइम हाई को नहीं लिया और फिर वहाँ से क्रैश कर गई है। आप जितनी ज़्यादा पीरियड इसको कह लो कि अपने फोकस के अंदर रखोगे, आपके दिमाग की चटनी इतनी ज़्यादा बनती जाएगी। जो भी आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर दिखा रहे होता है ना फैंसी पीरियड्स के, भाई एक टाइम के ऊपर 40-50 पीरियड्स मार्क करो। मेरी बात मान के ना सिर्फ 1 महीना इस चीज़ को गायब करो, अपने दिमाग से हटाओ। सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेश फेयर वैल्यू गैप्स बने होते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दो। अब इन फ्रेश फेयर वैल्यू गैप्स का मतलब क्या है? यानी कि वो फेयर वैल्यू गैप्स जो अनटच हैं, जिन्हें प्राइस ने यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब इनके अंदर या आपको ब्रेकवे गैप्स देखने को मिल सकते हैं या फिर इन्वर्जन भी, बीपीआर भी, लेकिन हो ये 3 ही टाइप्स के। अब इसके नीचे आओ, ये फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, अब देखते जाओ फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पर बने हैं। ये फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, अब नॉर्मली मैं इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप यूज़ नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस तरह के फेयर वैल्यू गैप आपने यूज़ नहीं करने। मैं ऑर्डर फ्लो की बात अब कर रहा हूँ। इस तरह के फेयर वैल्यू गैप आपने यूज़ नहीं करने, यानी कि जो इतने दूर जाकर यूज़ हो रहे हैं, ये बिल्कुल यूज़लेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद आओ, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये देखते जाओ, जो फ्रेश पीडीएस बन रही है ना, और वो भी सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स, कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, आपने जाना 1 से 2 हफ्तों तक, बस मैक्सिमम 1 से 2 हफ्तों तक, इससे आगे नहीं जाना। अब इस चीज़ को नोट करो, ये चीज़ कितनी दफ़ा फेल हुई है, जो फ्रेश फेयर वैल्यू गैप्स जितने बने हैं अनटच। ये देखो यहाँ पर हुआ है, अब उसके बाद यहाँ पर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, देख रहे हो? इन्वर्जन। अब उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर काउंट नहीं होता, यानी कि आप इसे काउंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे काउंट नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि अगर आप नीचे टाइम देखोगे ना, आई थिंक ये वीकेंड है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ ये मंडे वाली कैंडल ओपनिंग हो रही है और ये आप देख रहे हो गैप आ रहा है। ठीक है, ये गैप नॉर्मली जो होते हैं दूसरे एसेट्स, जब कोरिलेशन आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर मोस्टली या फिर फील्ड गैप होता नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पर दूसरे एसेट्स जो है वो इस फील्ड गैप को रिस्पेक्ट देंगे, तो आप इसे भी ठीक है काउंट कर सकते हो किसी हद तक। सही है, अब यहाँ पर देखते जाओ कितने फील्ड गैप्स हैं जो फेल हो रहे हैं और कितने जो फेल नहीं हो रहे। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ है जो समझने वाली है। अब ये फील्ड गैप है ना, इस जगह पर इसने काम नहीं किया, प्राइस कंसोलिडेशन किया, प्राइस ने एक दफ़ा बाय साइड गया और फिर क्रैश। ये एक दफ़ा आपने यूज़ करना है, आपने इसे मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना। और अगर आप देखो फील्ड गैप है, प्राइस ने फील्ड गैप को टच किया, अगली कैंडल ड्रॉप आई है, यहाँ पर आपको गारंटी शुदा बात है एसएमटी देखने को मिली होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर एसएमटी ना देखने को मिली हो। और ये मैं बगैर देखे चार्ट्स के आपको बता रहा हूँ, अब जाकर चार्ट्स बेशक खुद चेक कर लो। अब उसके बाद ये फे ये एक फेरिल गैप बना हुआ है
और उसके बाद आगे आकर ये यहाँ पर आकर ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, ठीक है? अब यहाँ पर उसके बाद ये बीपीआर बना है। इस पीडीडे के ऊपर हमने ग्रुप के अंदर तसल्ली के साथ बात की थी कि ये क्यों वैलिड है और क्यों मैंने यहाँ से बाय सेट किया है। ये करंट वीक जो आया है, देख रहे हो ना? आपको याद होगा ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई हुई थी ऑलरेडी। मेरा एग्जैक्टली इस लो के नीचे ट्रेड क्लोज हो गई थी। 50% ट्रेड मैंने क्लोज कर दी थी और बाकी ब्रेक इवन। अब बताने का मकसद ये है, देखो चार्ट्स बिल्कुल क्लीन है। चार्ट्स के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये 50 किस्म की पीटीडीएस लगी हैं, 50 किस्म के फिल गैप्स लगे हैं, 50 किस्म की ओटी लाइंस लगी हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन चार्ट है। आप जब एक टाइम के अंदर 50 किस्म की पीटीडीएस के ऊपर ध्यान दोगे, आप हर एक को काउंटर नहीं कर पाओगे। बजाय इस चीज़ के सिर्फ और सिर्फ एक पीटीडी पर ध्यान दो, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? जब हम आगे कह लो कि वीकली प्रोफाइल वगैरह इन चीज़ों पर बात करेंगे ना, फिर आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पर ध्यान देना है। अब उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स के बाद उसके जो करीब तरीन आपके पास हाइज एंड लोज बने हैं ना, आपने सिर्फ उनको यानी कि टारगेट करना है। जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप था, तो ये वाला लो, ठीक है? बस, ज़रा बड़ी-बड़ी ट्रेड्स नहीं। ये फेल गैप था, ये प्रीवियस डे का हाई, बस। ये फेल गैप था, रीसेंट हाई। ये फेल गैप था, रीसेंट हाई। इन्वर्जन फेल गैप था, रीसेंट लो। फेल गैप था, रीसेंट लो, ठीक है? और यहाँ पर अगर आपके पास एसएमटी भी देखने को मिल रही है ना, तो आप उसे टारगेट नहीं करोगे। फेल गैप, रीसेंट लो, और ये फेलियर स्विंग्स। फेल गैप, फेलियर स्विंग्स। ये कोर कंटेंट के लेक्चर है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई फैंसी पीडीएस नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। ये बस लोगों को लगता है कि जब तक आपके चार्ट के ऊपर 100 किस्म की पीडीएस ना हो, तब तक आप एक लेजेंडरी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लेजेंडरी ट्रेडर्स जो है वो आपको ग्रुप के अंदर आकर प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। उन्हें बोलो 7-8 महीने लगातार आकर प्रेडिक्शंस दें। जो अक्टूबर के महीने से ट्रेडर और ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें इस चीज़ का पता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये मैंने तकरीबन 7 महीने लगातार प्रेडिक्शंस की हैं वहाँ पर। और ये सारे बड़े-बड़े जो मूव्स आए हैं, मैंने ट्रेड करके दिखाए हैं। अगर आप ये कोर कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ भी देखोगे, तो आपको यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब इसी के अंदर ये सीक्वेंस आपने देखना है। अगर आप डेली का फेडरल गैप मार्क कर रहे हो, तो आपने 1 आवर की एसएमटी देखनी है। अगर आप 4 आवर का फेडरल गैप मार्क कर रहे हो, तो आपने 15 मिनट की एसएमटी देखनी है। बस ये है, एक टाइम फ्रेम स्किप करके नीचे एसएमटी देखनी है। वहाँ पर आपने कोई टर्टल सूप वगैरह से कोई चीज़ नहीं देखनी, वहाँ पर सिर्फ एसएमटी देखनी है। एसएमटी बनी है, तो आपने इस मॉडल को फॉलो करना है। अब बात करते हैं ये एमएमएक्सएम पर। मैं एक मिनट यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ की अभी तक समझ में नहीं आई होगी। अब सीक्वेंस का रखना मैं आपको वो बताता हूँ, 1 मिनट। यानी कि अगर आपके पास क्या मज़ाक है। हाँ, डेली एफईजी है ना, तो आपने इस चीज़ को 1 आवर की एसएमटी के साथ कंफर्म करना है। अगर आपके पास 4 आवर का एफईजी है, तो आपने 15 मिनट की एसएमटी के साथ इसे क्या लगे कंफर्म करना है। सिंपल सी चीज़ है। यानी कि आपने बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास यानी कि जो भी जिस भी टाइम फ्रेम का आप एफईजी यूज़ कर रहे हो, आपने उससे नीचे एक टाइम फ्रेम को स्किप करना है और उससे नीचे आना है, बस। यहाँ पर आप लोगों के पास एक एसएमटी होगी और ऑपोजिट हाइज एंड लोस, और ख़ास तौर पर फेलियर स्विंग। जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को कोर कंटेंट आई थिंक मंथ 3 और 4 इनके अंदर बताया हुआ है, मंथ 3 और 4 के अंदर बताया हुआ है, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। ऑटो फ्लो के अंदर मेरा ख्याल से इतना अभी के लिए बहुत है। बाकी आपके पास कमेंट्स हैं, मुझे एक दफ़ा बताएं। अगर यानी कि इधर तक की इनफ है तो ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा।
देखो, मेरी बात ज़हन के अंदर रखना, मैं आपको यहाँ पर दिखाकर ना जैसे आप बाकी कर रहे होते हैं, एक टाइम के अंदर दिखा रहे होते हैं कि भाई ये देखो ये फेयरवेल गैप्स है, ये 50 किस्म की पीरियड्स हैं, प्राइस इस तरह काम करती है, प्राइस नहीं, ये झूठ है। आप उन्हें बोलो लाइव मार्केट्स के ऊपर आकर इस तरह प्रेडिक्शंस करके दिखाएँ। यानी कि ये नहीं 1 आवर को फेयरवेल गैप मार्क किया वैसे 1 मिनट के ऊपर देख रहे हैं और 5-10 पिप्स की मूवमेंट होकर के भाई ये देखो, नहीं। एंट्री और उसके बाद टारगेट्स, ऐसा हल्का नहीं मैं आपको बोलूँगा। एंट्री और टारगेट्स उन्हें बोलो करके दिखाएँ, सिंपल सी चीज़ है। अब बैठे हुए हैं, ये सारे टारगेट्स मैंने बताए हुए हैं। यानी कि आपको याद होगा जिन्होंने कोर कंटेंट की सीरीज़ देखी है, उन्हें याद होगी ये चीज़, कि हम लोगों ने ये चीज़ टारगेट की थी। उसके बाद ये हाई टारगेट किया था, ये लोज़, ये सारे वो लेवल्स हैं जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस करके दिखाए हुए हैं। मैं रैंडम कोई बात नहीं कर रहा। ख़ैर, अब बात आती है आगे के एनालिसिस की। अब अभी अभी के तौर पर अगर आप लोग देखो ना, यहाँ पर प्राइस हमारे पास ऑल टाइम हाईज़ पर बैठी है। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पर बैठी होती है तो मोस्टली आप लोग कह लो कि जो वीकली या डेली रेंज होती है ना, आप उसको ट्रेड करते हो। यानी कि डेली के बजाय आप 1 आवर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करोगे। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस समझाता हूँ। आपने सबसे पहले ना मंडे का दिन देखना है। इसके लिए इकोनॉमिक कैलेंडर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। अब यहाँ पर 18 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल को हमारे पास आगे नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास आगे नेक्स्ट वीक है। forex-factor.com के ऊपर आकर मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। अब ये ना बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके पास आगे क्रैशेस वगैरह आ सकते हैं या प्राइस कंटिन्यू ऑल टाइम हाईज़ की मैं बस बात कर रहा हूँ, ठीक है? इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आना है आपने, और इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आकर आप लोगों ने देखना है कि भाई आपके पास न्यूज़ वगैरह ख़ास तौर पर किस तरह पड़ी हैं, और इसके अंदर वो एसेट्स जिन एसेट्स को आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सारे सिलेक्टेड है। अब चूँकि मैं नैस्डैक को ट्रेड करता हूँ तो इसका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन यूएस डॉलर के साथ होता है, तो आपने इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है। अब यानी कि जो भी करेंसी को ट्रेड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़ आ रही हैं, और वो 2 न्यूज़ेज़ हैं। मंडे वाले दिन न्यूज़ कोई नहीं है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई न्यूज़ नहीं है। अब इसके अंदर ना हमारे पास अब 2-3 किस्म के सिनेरियोज़ बन रहे हैं। यानी कि यहाँ तो प्राइस कह लो कि कंटिन्यू मंडे को ओपन होगी और कंटिन्यू बाय साइड निकल जाएगी। एक तो सीधा-सीधा सिनेरियो यही है। कोई हमारे पास एंट्री वगैरह के लिए कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है, मंडे वाले दिन प्राइस एक्यूमुलेशन कर सकती है, और ट्यूसडे वाले दिन प्राइस कह लो कि आपको सेल साइड की तरफ एक्यूमुलेट करके और बाय साइड की तरफ ओरा मॉडल जो है वो आपका बन जाएगा। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है, मंडे और ट्यूसडे ये लगातार आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्यूमुलेशन कर सकती है, और उसके बाद आपके पास यानी कि मिड वीक रिवर्सल जो होता है ना, थर्सडे को या वेडनेसडे को प्राइस लो ऑफ द वीक लगाती है और प्राइस बाय साइड निकल जाती है। लेकिन इन सब के सिनेरियोज जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपकी मंडे की ओपनिंग से। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो, तो पर्सनली मेरा जो फोकस है ना, 27 अप्रैल को है, यानी कि अगले मंडे को। आई बिलीव कि आई थिंक जो हमारे पास क्वार्टरली शिफ्ट्स होंगे वो 27 अप्रैल के बाद होंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो क्वार्टरली शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो सही तरह आईसीटी ने बताया हुआ है 20, 40, 60 डेज़, वो फजूल सी चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। मेरी बात याद रखना, आईसीटी ने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो हाफ हैं, ठीक है? आपको वो चीज़ें आईसीटी खुद अपनी ट्रेड्स के अंदर यूज़ करना नज़र नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। खैर, ये क्वार्टरली शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी बताऊँगा, जिसके अंदर बजाय आप 20, 40, 60 डेज़ के 90, 20 डेज़ यूज़ करते हो। ये कॉन्सेप्ट है, और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर दफ़ा हर एक 90 डेज़ के बाद प्राइस आपको एक बड़े क्रैशेस देखने को मिलेंगे। अब बेशक यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दो। इस लो से लेकर इस लो तक गिनना, हाई तक काउंट करना शुरू करो, ये 90 डेज़ 90 बार्स का दरमियान में फ़र्क होगा। एक ट्रिक है एक। ये एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है, और मैंने ऐसे ही चैलेंज देकर आपसे बात नहीं की कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्योर एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट्स हैं। खैर, अब बात करते हैं, हमारा एनालिसिस भी हो गया, जो चीज़ें थी वो भी आपको बता दी। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सीरियसली मेरे पास इतने ख़ास कोई क्वेश्चंस आए नहीं थे। लास्ट टाइम बस यही बोल रहे थे कि अब्दुल्ला भाई ये ओरेकल चीज़ें हैं उनको आप बताओ। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला। रीज़न बहुत सिंपल है। कुछ साहबज़ादे ऐसे हैं जो आकर सिर्फ ट्रोल करना है उनने। क्यों? कि भाई तुम हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताते? ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्या बताऊँ इसके अलावा? ये मैं था जिसने ये 7 महीने लगातार प्रेडिक्शंस की हैं। यहाँ से ये डेली का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट नहीं है।
ठीक है, और आगे भी आप देखोगे जो भी प्रेडिक्शंस की है ना आपको नेक्स्ट वीक की, यानी कि यहाँ मंडे वाले दिन प्राइस कंटिन्यू बाय साइड निकल जाएगी, या फिर आपके पास ट्यूसडे वाले दिन ओरा मॉडल बन जाएगा, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन सेम मिड वीक रिवर्सल, और वो बाय साइड के लिए ये चीज़ हो सकती है। मेरा मेन फोकस यही है, मिड वीक रिवर्सल अगर आ रहा है ना, प्राइस यानी कि अगर बाय साइड जा रही है और मिड वीक रिवर्सल आ जाए तो काफ़ी चांसेस है कि हमारे पास एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है, और वो क्रैश जब होगा, आई बिलीव कि हमारे पास वो क्रैश जो है वो इस लो तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि ऑल टाइम हाई पर बैठी हुई है, मेरे पास कोई क्लियर सिनेरियो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकता हूँ नेक्स्ट वीक ओपनिंग का। तो जैसे अगर कोई चीज़ बनती है मैं ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब जिसने ग्रुप नहीं ज्वाइन करना, ये अब उसकी सरदर्दी है। खैर, बाकी ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आप कमेंट्स के अंदर ऐड करते जाए, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा।